बारामूला एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 लश्कर के टॉप कमांडर सज्जाद उर्फ हैदर और उस्मान थे। बांदीपुरा में बीजेपी नेता के घर पर हुए हमले का सज्जाद मास्टरमाइंड था। कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने भी मंगलवार शाम इसकी पुष्टि की है। बारामूला के करेरी इलाके में सोमवार से शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार देर शाम तक चली। इसमें कुल 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें 2 लश्कर के टॉप कमांडर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बयान के मुताबिक बारामूला में मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 लश्कर के टॉप कमांडर हैं। इनके नाम सज्जाद उर्फ हैदर और उस्मान है। हैदर घाटी के युवाओं को आतंक के रास्ते पर ले जाने का काम करता था और पुलिस नेताओं और नागरिकों पर कई हमले का मास्टरमाइंड था। आईजी कश्मीर रेंज विजय कुमार ने कहा, सज्जाद उर्फ हैदर और विदेशी आतंकवादी उस्मान ने ही बीजेपी नेता वसीम बारी, उनके भाई और पिता की हत्या की थी। इन दोनों आतंकवादियों का मारा जाना पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में आतंकवादियों ने पिछले महीने बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व जिला प्रधान शेख वसीम उर्फ वसीम बारी, उनके भाई उमर सुल्तान और पिता बशीर शेख की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। उमर बीजेपी की जिला युवा इकाई के सदस्य थे, जबकि उनके पिता बशीर शेख बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रह चुके थे। वसीम बारी की हत्या के बाद आतंकवादियों की तरफ से फरमान जारी कर बीजेपी नेताओं को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। यह आतंकवादियों का खौफ ही था। तब से लेकर अब तक करीब 1 दर्जन बीजेपी नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि ज्यादातर ने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। सुरक्षा बलों ने बारामूला में लश्कर-ए-तोयबा के टॉप कमांडर सज्जाद उर्फ हैदर को ढेर कर न सिर्फ 3 जवानों की शहादत का बदला लिया, बल्कि साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता भी हासिल की है। सज्जाद धीरे धीरे सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बन गया था। वह ढेर किए जा चुके आतंकवादी बुरहान वानी के नक्शे कदम पर भी चल पड़ा था। बारामूला के करेरी में हुए एनकाउंटर में ढेर किया गया सज्जाद सिर्फ 4 साल पहले ही आतंक की दुनिया में आया था। आतंकवादी संगठन में शामिल होने के बाद सज्जाद ने पहले हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के रास्ते पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वह खतरनाक होता गया और बुरहान वानी के मॉडल को फॉलो करने लगा। सज्जाद उर्फ हैदर युवाओं को आतंक के रास्ते से जोड़ने का काम करता था। वह बुरहान की तर्ज पर अपने वीडियो भी जारी करता था। कश्मीर घाटी में भटके हुए युवा वर्ग में उसका क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा था। पुलिस ने अभी तक 20 ऐसे युवाओं को पकड़ा है जिन्हें सज्जाद आतंकवाद के रास्ते पर लाया था। इसके अलावा आतंकवादियों के कई मददगारों को भी पकड़ा गया है। उन्हें सज्जाद ही इस बात के लिए मनाता था कि वे आतंकवादियों के लिए काम करें। उत्तरी कश्मीर में सज्जाद ने एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। वह नॉर्थ कश्मीर में कोई ना कोई वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचने का काम करता था। सज्जाद की कोशिश थी कि उसका खौफ बना रहे। सज्जाद की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। बताया जाता है कि उसने कश्मीर के काफ़ी युवाओं को अपने साथ मिला लिया था। आतंकवादी सज्जाद सुरक्षा बलों पर कई बार हमले कर चुका था। उसके शव के पास से जो AK-47 बरामद हुई, उसे भी कुछ समय पहले ही सुरक्षा बलों पर हमला करने के बाद छीना गया था। इसके साथ ही सज्जाद व्यापारियों से फिरौती भी वसूलता था। इनकार करने वाले फल व्यापारियों की हत्या भी कर चुका है। इसके साथ ही वह स्थानीय लोगों और दूसरे प्रदेश के मजदूरों की हत्याएं भी कर चुका था। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने सज्जाद के साथ ही उसके 2 और साथी आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया। दोनों में से एक अनायतुल्ला स्थानीय युवा है, जिसे वह मार्च माह में आतंकवाद के रास्ते पर लाया था। ढेर हुआ तीसरा आतंकवादी उस्मान पाकिस्तानी था, जो कि उसके साथ हमेशा रहता था। ये बाकायदा प्लानिंग रचकर आतंकवादी हमलों को अंजाम देते थे। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।